हेलो एवरीवन। आज हमारा जो चैप्टर है वो है +2 क्लास की बिन स्टडी का 6.4। चैप्टर का नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, प्रशिक्षण एवं विकास। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसको स्टार्ट करने से पहले, इनका मीनिंग बताने से पहले, ये बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है कि प्रशिक्षण से कर्मचारियों की निपुणता में वृद्धि होती है, जो कि एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। समझ रहे होंगे आप ये बात कि जब हम किसी व्यक्ति को ट्रेंड करते हैं किसी काम में, तो वह उसके लिए एक असेट्स बन गई है, संपत्ति। तो बिजनेस के लिए बन गई वो संपत्ति। यद्यपि यह संपत्ति कंपनी की बैलेंस शीट में नहीं दिखती, मतलब कंपनी की बैलेंस शीटों में नहीं शो करते भाई ये बैलेंस शीट हमने ट्रेनिंग दी थी तो ये असेट्स हो गई। फिर भी कंपनी की प्रगति पर इसका बहुत अधिक प्रभाव होता है। इस बात को आप जान लीजिए कि जो प्रशिक्षण देने से कर्मचारियों पर क्या होगा, उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर वो बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, गलतियाँ, त्रुटियाँ, नुकसान, हानियाँ होने की संभावनाएं घट जाती हैं और सक्सेस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब हम प्रशिक्षण का मीनिंग बताते हैं। वैसे तो आपको यहाँ से इस बात से पता लग गया हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति है। से मीनिंग क्या है, टूल किट की तरफ देखिएगा। कहता है प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग। इसका अभिप्राय वर्तमान कार्य निष्पादन को बनाए रखने और सुधार करने के लिए तैयार की गई प्रक्रिया से है। मतलब इट रेफर टू प्रोसेस डिजाइन टू मेंटेन एंड इम्प्रूव करंट जॉब परफॉर्मेंस। जो चालू जॉब हो रही है ना, उसको बेस्ट करने के लिए भाई अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस करे, वो इसमें बताया जाएगा प्रशिक्षण में। समझ गए होंगे आप लोग। आप भी तो कहीं पे काम करते हैं तो पहले आपको समझाते हैं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, ये नहीं करना, ये करना। तो इस तरह से है, और प्रशिक्षण के बिना वो काम थोड़ा सा गलत होने का चांस रहता है, इसलिए वो देना ज़रूरी हो जाता है प्रशिक्षण। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी कार्यविधियों पर। जो इसकी मेथड है प्रशिक्षण के, वो क्या हैं। प्रशिक्षण की विधियाँ मतलब मेथड ऑफ ट्रेनिंग क्या बताना चाह रहा है इसके अंदर, ये इसमें बता रहा है कि भाई जो ट्रेनिंग देने के तरीके हैं ना, वो कितने हैं। तो वो 2 तरीके हैं। ठीक है, ज़्यादा हम डिस्कस ना करते हुए इस सीधा पॉइंट पर आते हैं कि भाई जो तरीके हैं वो 2 हैं, और एक मेथड का नाम है कार्य पर प्रशिक्षण, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, और सेकंड है कार्य से परे प्रशिक्षण, मतलब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग, मीन्स कार्य पर प्रशिक्षण। तो कार्य पर प्रशिक्षण विधि क्या है, जो प्रशिक्षार्थियों को एक मशीन अथवा कार्यशाला अथवा प्रयोगशाला से विशेष कार्य करने के लिए कहा जाता है। ठीक है ना, उसमें विशेष काम करने के लिए बोलेंगे। उनको एक अनुभवी कर्मचारी या एक पर्यवेक्षक द्वारा औजारों को प्रयोग करने, मशीनों को चलाने की विधि सिखाई जाती है। मतलब एक इंटेलिजेंट उनके पास छोड़ देंगे, वो ट्रेंड करेगा, उनको बताएगा कैसे कैसे क्या करना है। तो और इस विधि में प्रशिक्षार्थी काम भी सीखते हैं और उत्पादन भी करते हैं। मतलब कार्य पर प्रशिक्षण मतलब काम भी चल रहा है, वो उत्पादन भी कर रहे हैं और काम भी सीख रहे हैं। तो पर्यवेक्षक परीक्षार्थियों द्वारा किए जा रहे कार्य का समय समय पर जांच करेगा, निरीक्षण करेगा, कोई कमी पाई जाने पर उसमें सुधार करेगा। ठीक है ना। तो इस विधि की सफलता इस बात पर निर्भर करती है क्या, कि भाई पर्यवेक्षक कितना अनुभवी है, योग्य है। अगर ज़्यादा टैलेंटेड होगा तो जल्दी सीख जाएगा, कम टैलेंटेड होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा उसको। ठीक है ना। तो इस तरह से जब काम चलते चलते कोई काम सीखता है, काम भी करता है और काम सीखता भी है, मतलब प्रोडक्शन भी हो रहा है और नॉलेज भी ले रहा है, तो वो कहलाता है कार्य पर प्रशिक्षण, मतलब ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मैंने आपको बताया। फिर ये आगे बोलेगा कि इस विधि को इसने कई भागों में बांट दिया है। ठीक है, तो इसमें कई भागों में, जिसमें से एक है नव सीखवा कार्यक्रम, ठीक है ना, अप्रेंटिस प्रोग्राम, और एक शिक्षण कोचिंग बोलते हैं, संयुक्त प्रशिक्षण इंटर्नशिप ट्रेनिंग बोलते हैं, पद बदली जॉब रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब इनका क्या मतलब वो बताता हूँ मैं आपको। तो नव सीखवा कार्यक्रम का मतलब है, अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स का मतलब है कि इस विधि का प्रयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ स्पेशल, मतलब पूर्ण दक्षता हासिल करनी है, स्पेशल ट्रेनिंग लेनी है। फॉर एग्जांपल जैसे बिजली का काम सीखना है, ये तो है नहीं कि भाई एकदम से आ जाएगा, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्लम्बर का काम है, ये तो है नहीं एकदम से सारा काम सीख ले। लोहार का काम है, तो ये सब ऐसे प्रशिक्षण लेने पड़ेंगे। इनके नव सीखवा कार्यक्रम इस प्रकार के ही होते हैं, जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट तरीके से सीखना हो तो उसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है इसके अंदर। मतलब नव सीखवा का वैसे भी आप मीनिंग निकाल सकते हो, भाई बिल्कुल फ्रेश है, नया है, जिसको आता नहीं, कुछ सीखने के लिए टाइम लगता है। कोचिंग शिक्षण,
इस विधि में नए नियुक्त किए गए व्यक्ति को पहले से काम पर कर रहे जो व्यक्ति हैं उनके नीचे उनको कोच दे दिया जाता है, मतलब वो काम कर रहे हैं, सहयोग बना दिया जाता है, भाई आप इसको सहयोग करते रहना, तो वो कोचिंग वाला काम हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया है संयुक्त प्रशिक्षण, मतलब एंट्रेंशिप ट्रेनिंग। मतलब इसके अंदर क्या है, संस्थाएं हैं जो तकनीकी संस्थाएं और व्यावसायिक संस्थाएं मिलकर अपने सदस्यों को प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। संयुक्त प्रशिक्षण मतलब मिलजुल के जो ट्रेनिंग देना, वो प्रशिक्षण संयुक्त में आ जाएगा। ठीक है, और फिर आ जाएगा आपका, बट इससे पहले ये और सुन लो, संयुक्त प्रशिक्षण में जैसे कि मान लो जैसे कॉलेज में मेडिकल कॉलेज होते हैं ना, तो वहाँ पे मतलब ट्रेनिंग दी जाती है, मतलब प्रैक्टिकली तो स्पेशल, जैसे सपोज टीका लगाना है तो उसमें तो प्रैक्टिकली तो आपको लगा के देखना पड़ेगा ना, तो वो ट्रेनिंग अलग हो गई। पर बुकों में हमें कैसे पढ़ाया गया, क्या कितना कितना ml ये वो अलग से पढ़ाया गया। तो ये मतलब संयुक्त शिक्षण का मतलब हो गया कि तकनीकी संस्थाएं और व्यावसायिक संस्थाएं मिलकर काम करेगी। तकनीकी में तो सिखा दिया, व्यवसायिक में जाकर काम करके दिखाना पड़ेगा, तो उनको बाहर भेजा जाएगा सिखाने के लिए। ठीक है, उसके बाद है चौथे नंबर पे आपका है पद बदली, जॉब रोटेशन। मतलब इस विधि के उद्देश्य से क्या होगा, एक अधिकारी को संस्था के सभी विभागों की जानकारी प्रदान, ठीक है ना, करवाई जाएगी, और अधिकारी को पहले ही एक विभाग में नियुक्त किया जाता है। जब वह इस विभाग के बारे में सभी जानकारी हासिल कर लेता है तो उसे फिर किसी दूसरे विभाग में भेज देंगे। उससे क्या होगा, धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन, सारी ट्रेनिंग हासिल कर लेता है। फिर आगे क्या पता कौन सा पद संभालना पड़ जाए, विपरीत स्थिति आ जाए, मुश्किलें आ जाएँ, तो वहाँ उसको छोड़ा जा सकता है, हेल्प कर सकता है, वो काम करवाएगा। फिर अब आ गया आपका कार्य से परे प्रशिक्षण, मतलब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। मतलब अब ट्रेनिंग है ना, जो जॉब के टाइम नहीं है, जॉब से अलग करनी है वो ट्रेनिंग, उसके भी कई भाग बना दिए हैं इसने, जैसे कि कक्षा, व्याख्यान, सम्मेलन, चलचित्र, फिल्म वगैरह, समस्या अध्ययन, कंप्यूटर मॉडलिंग, प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण, नियोजित अनुदेश। तो धीरे धीरे एक करके मैं सारों का डिटेल आपको देता हूँ, सुनिए। सबसे पहले है कक्षा, व्याख्यान या सम्मेलन, क्लासरूम लेक्चर या कॉन्फ्रेंस। मतलब समय समय पे क्या होते हैं, मैनेजमेंट भाई जो नॉलेज है बढ़ाने के लिए, नई नई तकनीकों की जानकारी देने के लिए है ना, सबको इकट्ठा करते हैं या उनके लिए एक व्यक्ति चुन लेते हैं, भाई समय समय पे इनको नॉलेज दो। तो इस तरह की बातें कक्षा, व्याख्यान या सम्मेलन में आ जाती हैं। फिर है फिल्म या चलचित्र। चलचित्र यहाँ पे क्या है, बहुत ही प्रभावी पद्धति हो सकती है, ये कौशल का प्रदर्शन करना जरूरी है इसके अंदर, जहाँ पर मतलब कॉन्फ्रेंस डिस्कस होएगी, इसमें सबके बारे में बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। फिर है केस स्टडी मेथड, मतलब समस्या अध्ययन प्रणाली। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक विशेष प्रॉब्लम दे दी जाएगी, उसको सोल्व करना है। ठीक है ना, सभी परीक्षार्थी होंगे जो अपने अपने ज्ञान और अनुभव के हिसाब से उस समस्या को हल करेंगे और उसका परिणाम बताएंगे। फिर उस हिसाब से उनकी नॉलेज बढ़ती है, उनका ज्ञान बढ़ता है। त्रुटियाँ होंगी, गलतियाँ होंगी, तो उसमें समाधान के प्रयास भी किए जाएंगे। फिर आ गया कंप्यूटर मॉडलिंग। कंप्यूटर पर आधारित यह प्रशिक्षण होता है जिसमें प्रशिक्षार्थियों अपने कौशल में वृद्धि करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। तो कंप्यूटर मॉडलिंग मतलब कंप्यूटर का यूज होएगा, सीधी सी बात है। जैसे एक टाइम बम को प्रभावित करने का प्रशिक्षण देना, ठीक है ना, तो ये ज़्यादा महंगी हो सकती है, बाकी ये अच्छी है पद्धति। उसके बाद है प्रकोष्ठशाला प्रशिक्षण, ठीक है ना। इस पद्धति के अंतर्गत क्या होगा, नए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से अलग से एक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाती है, ठीक है ना। एक ट्रेनिंग पॉइंट मतलब एक सेंटर समझ लो कुछ भी, और एक अनुभवी व्यक्ति प्रशिक्षकों को केंद्र का अध्यक्ष बना दिया जाएगा, और वो समय समय पर मशीनों की, औजारों की जानकारी उसमें देता रहेगा, ताकि कारखानों में काम करते समय कोई दिक्कत ना आए। समझ आई बात। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट है नियोजित अनुदेश, मतलब प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। मतलब इसमें क्या होगा, वैसे बताया इस पद्धति का जो जन्मदाता हो पाल तथा पिगर्स है। तो इसमें उसने ये क्यों बनाई है, क्योंकि पिछली सारी पद्धति से वो असंतुष्ट, खुश नहीं था, मतलब असंतुष्ट था वो। तो उसने क्या करा, एक बड़ी समस्या को सोल्व करने के लिए क्या किया कि एक कक्षा में सभी प्रशिक्षकों और विद्यार्थियों को आपस में बिठाया, तर्क वितर्क करवाए, और सबने अपने अपने अनुदेश बताए, अपने अपने मन के विचार बताए। फिर उनसे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछे, जानकारियाँ हासिल की, जानकारियाँ दी, तो उससे समस्या का हल निकला और नॉलेज भी बढ़ी। तो ये था नियोजित अनुदेश। इस तरह से प्रशिक्षण की दो मेथड थे मैंने, कार्य पर प्रशिक्षण, कार्य से परे प्रशिक्षण, दोनों के अंदर की हेडिंग्स भी बताई, और जहाँ तक आप इसको अच्छी तरह कर पाओगे। थैंक यू।